हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है सर, सीईटी का एग्जाम हो गया है, जेएमए का फॉर्म भर लिया, एएमयू का फॉर्म भर लिया, एयू के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो मैंने बच्चों से बोला कि देखिए, एयू सबसे आखिर में फॉर्म रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज एक वीडियो बना के जानकारी दे दीजिए ताकि हम लोग ठीक तरीके से समझ पाए, राइट। तो चलिए, मैंने जेएमआई और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बात कर ली। अब एयू के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये जो मैं बात करूंगा ये सारा का सारा होगा अनुमान। आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू अ फ्यू काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस कि 2026 में किस तरीके से एडमिशंस होने वाले हैं आप एयू में, ठीक है। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। टॉप 100 में आती है ये यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसका जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेटेड है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा? पीगैट के जरिए मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, इसके जरिए मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा प्रेस रिलीज है 2025 का, यानी पिछले साल के एडमिशन का है, इसी के ऊपर हम लोग अनुमान लगाएंगे कि अब 2026 में क्या होने वाला है, राइट। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा मैं आपके, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एकेडमिक सेशन 2025 और 2026 की हम लोग बात करें तो आपका जो फॉर्म खुला था वो अप्रैल के 25 तारीख को खुला था और लास्ट डेट टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म वाज 16th ऑफ मई 2025। इसका मतलब ये है कि इस साल भी लगभग आप सोच सकते हैं अप्रैल के दूसरे या तीसरे वीक में फॉर्म खुलेंगे और उसके बाद मई के मिड तक अमूमन आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करने का टाइम मिल जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा, राइट। सीयूटी पीजी का ये भी रिजल्ट भी तब तक आ चुका होगा, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, तो वो जो आता है वो आता है कन्वेंशनल पीजी कोर्स में, जो पीगैट 1 में है, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट 1 में आता है, ठीक है। इनके दो अलग अलग गुट हैं, पीगैट 1 एंड पीगैट 2। तो पीगैट का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, उसमें 1 में आता है हिस्ट्री। ये एक कन्वेंशनल पीजी कोर्स माना गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पिगैट 1 का जो टेस्ट लिया गया था 2025 में, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में लिया गया था। अब 2026 का हमें एग्जैक्टली अभी तक आइडिया नहीं है क्योंकि प्रेस रिलीज नहीं आया है, लेकिन मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी रहने ही वाला होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है पिगैट 1 के लिए? तो पिगैट 1 में जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500, ये आपका फीस रहेगा अगर आपको एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार के कन्वेंशनल एमए कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को एक बात यहाँ पे अनुरोध करी गई थी कि चेक योर एलिजिबिलिटी थ्रू आर प्रोस्पेक्टस, जो हमने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रिलीज किया था उसके जरिए अपनी खुद की एलिजिबिलिटी आपको खुद चेक करनी होगी। अगर बाद में आपको पता चलता है कि भाई मैं एलिजिबिलिटी में नहीं बैठता, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सीयूटी पीजी की तरह है, ठीक है। दूसरा, एक बच्चों को आवेदन किया गया है यहाँ पे कि भाई फिल इन द करेक्ट सब्जेक्ट कोड्स। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एमए करना है उसका सब्जेक्ट कोड आपको ठीक तरीके से भरना है, बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। रिजर्वेशन भी है 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी, 27 फॉर ओबीसी। इसके अलावा 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, 5% फॉर पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी एक्चुअली बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एंड 2% फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है 300 मार्क का एग्जाम होने वाला है जिसमें 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये है सीधे तौर पे एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो होंगे पहले वो सभी के लिए कंपलसरी होंगे। और उनका ये जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं उनमें क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। These were the topics from which first 50 questions were asked for 2025. You can see कि भाई 2026 में भी लगभग यही रिपीट होने वाला है, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी एज पर द एप्लीकेंट्स चॉइस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक तरीके से देखिएगा, क्योंकि बाकी के बचे जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए क्या होने वाला है पैटर्न, ये आपके सब्जेक्ट चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा बोल के इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है चीज, ठीक है। अभी आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, 2026 का जैसे ही प्रेस रिलीज एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है मैं बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम ली जाएगी एयू की एंट्रेंस वाली, राइट।
अगेन यहाँ पे एक बात जो हम 2026 के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग 2025 में भी नहीं थी, 2026 में भी नहीं रहेगी, राइट? इंफॉर्मेशन बुलेटिन मस्ट बी रेड केयरफुली बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ये बार बार बोला गया है, राइट? सो 2025 में जो कुछ भी हुआ था उसके जरिए 2026 का अनुमान हमने यहाँ पे लगाया है। आई होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ही 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है मैं इमीडिएटली एक नया सेशन लाऊंगा ताकि 2026 की पूरी जानकारी आपको एक ही सेशन में मिल जाए। धन्यवाद, बाय बाय।